नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं तनवीर। करते हैं खबरों, लेकिन उससे पहले आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कहा, एसआईआर प्रक्रिया भी हुई धांधली। कांची सिद्धि विनायक मंदिर से चांदी के 7 मुकुट चोरी। हेलमेट लगाए महिला के साथ मिलकर की चोरी। नेपाल बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में घटे 17 लाख मतदाता। बलरामपुर, बहराइच सहित सिद्धार्थनगर में घटे सबसे ज्यादा वोट। सोनभद्र में 2 ट्रकों के आमने सामने टक्कर के बाद लगी आग। दोनों ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत, एक घायल। मिर्जापुर में अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। आरोपी की साथी की तलाशी में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज पश्चिम बंगाल दौरा है, तो एक दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहली सभा दोपहर करीब 12:15 पर सोनामुखी में होगी, और इसी के साथ आपको बता दें दूसरी जनसभा दोपहर 2:05 पर नंदकुमार में करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं सीएम योगी। 3 जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि तीसरी सभा दोपहर करीब 3:30 पर कांती दक्षिण में होगी। तो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम योगी। स्टार प्रचारक के तौर पर आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं एटा की। एटा जनपद के पत्रकारों ने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। एटा मेडिकल कॉलेज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का समस्त पत्रकारों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया है। ये मामला पत्रकारों के साथ हुई पिछली अभद्रता से जुड़ा है। पत्रकारों का आरोप है कि साथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में कॉलेज प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन की उदासीनता और टालमटोल वाले रवैये को लेकर पत्रकारों ने लंबे समय से नाराजगी है, और जो प्रेस वार्ता के बहिष्कार के रूप में फूट पड़ी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में योगी सरकार के सख्त आदेश के बावजूद भाजपा के ही लोग आम जनता को परेशान करने और जबरन जमीन कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार का एंटी भूमाफिया पोर्टल भी इन पर काम नहीं कर रहा। आरोप है कि भाजपा के नगरपालिका परिषद भरवारी की अध्यक्षता के पति के इशारे पर देर रात नगरपालिका के कर्मचारी और दर्जनों गुर्गे जेसीबी लेकर पहुंचे और कुछ दिनों पहले बनी हुई सीसी सड़क और दीवार को गिरवा दिया। यही नहीं, विरोध करने पर धमकी भी दी गई। स्थानीय लोगों ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस और उच्च अधिकारियों से कर दी है। नगरपालिका अध्यक्ष के पति कलायत है आशीष, हमको धमकी दे के गए थे कि ये रोड तुड़वा देंगे, तुम्हारा मकान भी तुड़वा देंगे, नाली भी तुड़वा देंगे। और आज उन्होंने जीसीबी भेज के हमारा रोड भी तोड़ दिए, प्लाट भी तोड़ दिए, और 20-25 लोगों के साथ आए थे। क्या मांग है आपकी? हमें न्याय मिले। क्या नाम है आपका? हमारी जो रोड बनी हुई है वो बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? अजय मौर्य।
और अब खबर हमीरपुर से है, जहां खाकी पहनने के बाद भी महिला पीआरडी जवान एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने को मजबूर होना पड़ा है। महिला थाने में तैनात पीड़ित महिला पीआरडी जवान ने महिला कांस्टेबल की शिकायत करते हुए भद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक वायरलेस पर जवाब देने को लेकर महिला कांस्टेबल ने भड़कते हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। महिला पीआरडी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आगे बढ़ते खबरों में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हमीरपुर जनपद पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने महिला आरक्षण संशोधित बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कदम भारत की महिलाओं को राजनीति में वो स्थान दिलाएगा जिसकी प्रतीक्षा आजादी के बाद से लगातार की जा रही थी। साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति और इतिहास का हवाला देते हुए महिलाओं को जन्मजात सक्षम बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक कन्या, मां और दादी के रूप में पूजी जाती हैं। सबसे हमारे बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता रहे और अभी मैं यहाँ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था यहाँ की मुनीलाल अवस्थी से दीवान के थे और उस समय वो हम लोग के लिए खड़े थे जब यहाँ साधारण कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं होता था। मेरे अध्यक्ष बनने पर बहुत खुशी जाएगी थी, पहुँचे भी और यहाँ स्वागत में आए। मुझे जानकारी रही तो भारत की धार्मिक संस्कार में सम्मिलित हो जाए और कुछ यहाँ लोकल के लोगों की समस्याएं उनको भी सुनेंगे। ये तो मेरा जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में किरणपाल सुसाइड कांड पर सियासत चरम पर पहुंच गई है। चायल से सपा की बागी विधायक पूजा पाल मृतका के घर पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का चेक सौंपकर आर्थिक मदद की है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान सियासी हमला भी तेज रहा। पूजा पाल ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए आरोपियों को सफाई बताया और कहा कि उन्हें सपा का संरक्षण मिल रहा है। देखिए, मैं इसके पूर्व भी पहले आ चुकी हूँ और आज मैं आई हूँ क्योंकि अब इस घटना को दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। तो इस वजह से मैं हमारे समाज की जो बेटी है, वो इनकी बेटी नहीं, हमारे समाज की बहन, हमारी समाज की बेटी थी, जिसकी घृणित रूप में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, आज उनको बचाने के लिए बहुत से लोग उतर आए हैं। तो इसलिए जो वास्तव में बाल परिवार के साथ जिस बहन के साथ घटना हुई है उसको वास्तव में न्याय मिल सके, इसलिए शासन के द्वारा सबसे पहले तो आज 2 लाख रुपए का इनको मदद करने के लिए शासन के द्वारा आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां किसानों की साल भर की मेहनत चंद मिनटों में राख के ढेर में बदल गई। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर और गौरी गांव में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी ने ऐसा तांडव मचाया कि करीब 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। बिजली से आग लगी है, ट्रांसफार्मर से या यातायात की अंगार गिरा, आग लग गई। लगभग कितना जमीन जली है? 150-200 बीघा जली है। गाँव के किनारे तक वहाँ वही पार नाम गया। लमसम कितने किसानों की खेती है इसमें? अरे साहब, यहाँ जो बीरमपुर वैसा है, बीरमपुर के लमसम कितनी जमीन जली है? कम से कम 150-200 बीघा। ये आग 33,000 की तो लाइन लगी हुई है जी, 60 सर्किट से लगी हुई है। लमसम कितनी जमीन जली है? लगभग 200 बीघे के करीब में आसपास में जली हुई है फसल। कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचा? आला अधिकारी फसल जलने के बाद में फायर ब्रिगेड आई है। उसके बाद में थाना लोनी कटरा का पूरा स्टाफ था और थाना लोनी कटरा इसो द्वारा काफ़ी मेहनत भी की गई, जो कि आग बुझाने का प्रयास पूरा किया गया।
और अब आगे बढ़ते खबरों में। नोएडा भगवा रंग में रंगने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नोएडा महानगर द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस भव्य आयोजन को लेकर नोएडा के सेक्टर 34 स्थित श्री हनुमान राम मंदिर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने आयोजन की तैयारियों को लेकर हुंकार भरी। आज बहन भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप हिंदू होने के नाते और हनुमान जी के जन्म उपलक्ष्य में ये यात्रा है, बड़ी पुण्यदायी और फलदायी भी है। और हम सब का कर्तव्य है, जब भी कोई ऐसा पर्व हो, कोई भी काम हो, उसमें एकता के साथ अपनी हिंदू शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, एकता का काम भी करते हैं। इस यात्रा को सफल बनाने में आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधार कर यात्रा को सफल बनाएं, पुण्य के भागी बने। यहाँ से प्रारंभ होकर यात्रा बंगेल टी पॉइंट पर पहुंचेगी। वहाँ से होते हुए सलारपुर, पत्थर मार्केट, बरोला में हनुमान जी की मूर्ति पर रुककर वहाँ हनुमान चालीसा का आयोजन होगा। वहाँ से मेदांता हॉस्पिटल पहुंचेगी। मेदांता हॉस्पिटल से मेघदूत पार्क, सेक्टर 50 केंद्रीय विहार होते हुए 34 मंदिर पर समापन होगा। इसे शासन को हमने पत्र दे दिया है और शासन से हमें पूरा आश्वासन मिला है कि सुरक्षा जो यात्रा है वो सुचारू रूप से कराएंगे। आपके वॉलंटियर कितने रहेंगे? हमारे वॉलंटियर हैं 1000 के आसपास हमारे वॉलंटियर रहेंगे। अगर यात्रा में बात करूँ तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? हमने आह्वान जो किया है या हमारा जो वो है, हमने 21,000 कार्यकर्ताओं का हिंदू समाज का व्रत रखा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ के कैसरबाग स्थित गांधी भवन सभागार में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और छात्र नेताओं ने योगी सरकार तथा केंद्र की मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार, अराजकता और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस पर गहन चर्चा कर अपना पूरा समर्थन दिया है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार से पुनः एक बार संविधान को पीछे रखकर और इस देश में जो फिर से पार्लियामेंट की सीटों के ऊपर में लेकर उसका आरक्षण लेकर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, और ऐसे समय में जब तमिलनाडु 5 राज्यों में अन्य जगह चुनाव चल रहे हैं, तो इसका समय जो है ये पुनः सही नियत लेकर नहीं है। ये पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, जो जंगल का राजा कहता है वही चीजें होती हैं। मतलब जंगल का राजा आप समझ रहे हैं। और एक तरफ अधिवक्ता हमारे पूरे भाई पूरे प्रदेश के जुटे हैं, और उसमें हमारे राष्ट्रीय जो चेयरमैन है अभिषेक मनु सिंघवी जी, सलमान साहब हमारे प्रभारी, और दूसरी तरफ मुझे पता चल रहा है कि मिर्जापुर में मॉर्निंग वॉक में राजू सिंह नाम के एक वरिष्ठ अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाए। बहुत गर्व है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी ऊर्जा, इतने प्रेम, इतने ज्यादा एक स्नेह के साथ सभी हमारे वकील समुदाय के लोग आए। एक बहुत जबरदस्त फंक्शन हुआ है। ये एक बहुत पुण्य तिथि है, ज्योतिबा की तिथि है, माननीय अंबेडकर जी की तिथि 2-3 दिन में आ रही है, और हमने उनके आदर्शों का, उनके जो सिद्धांत है उसकी बात की, और आज कैसे उनकी अवहेलना हो रही है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी की कैसरबाग पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले एक बेहद शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये सफलता करीब 15 किलोमीटर के दायरे में लगे 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद हासिल की है। ये गैंग भोली भाली महिलाओं को अपना निशाना बनाकर उनके जेवरात ठगने का काम करता था। वो जा रही थी, रास्ते में उनको लोग मिले और बातों में उनको बहका लिया और उनका बैग दे दिया, और बैग उनके गोल्ड आइटम उनके द्वारा चोरी कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल FIR लॉन्च किया गया, टीमों को सक्रिय किया गया। तो आज कैसरबाग की टीम द्वारा इसमें से अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं वो एक शंकर राठौर है, दूसरा सुनील राठौर है, तीसरा प्रदीप राय है।
ये बेसिकली कई जगह कई प्रदेशों में जाकर के इस तरह की घटना ये करते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं चित्रकूट की, जहां तीर्थस्थल भड़वा महादेव की तलहटी स्थित शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री अक्षोजानंद जी महाराज के निर्माणाधीन आश्रम में बिजली की हाई वोल्टेज लाइन से निकली चिंगारियों ने यज्ञशाला को जलाकर राख कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य ने इसी यज्ञशाला में शिव शक्ति महायज्ञ एवं राजराजेश्वरी महाराधना समारोह आयोजित किया था। बताते चले कि वृंदावन और काशी से आए कारीगरों ने लगभग 15 लाख रुपए लागत से यज्ञशाला का निर्माण किया था। जी, ये आद्य शंकराचार्य आश्रम मड़फा फोर्ट कोलम्हा है। यहाँ कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास ये 11,000 की विद्युत लाइन है, इसमें जो है आपस में लड़ी और यहाँ जो है चिंगारी निकली और वो जो है इसमें यज्ञशाला में जो है वो चिंगारी पड़ी और पड़ने के बाद वो जो है एकदम आग तेजी से पकड़ के और पूरा राख हो गया। वैसे कितना नुकसान हुआ है? इसमें नुकसान लगभग 14 लाख रुपए का नुकसान है। चूँकि आश्रम जब यज्ञशाला बनता था तो हम लोग देखते रहे हैं। आज शंकराचार्य पुरी के जो हैं श्री अधोक्षानंद जी का आश्रम है और यहाँ आग ये आप देख रहे हैं 11,000 की लाइट है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और कई बार बिजली विभाग को लिखा जा चुका है, कई बार कहा जा चुका है और यहाँ अक्सर वीआईपी लोग, आप लोग देखें इसके पहले हुआ उसमें भी तमाम लोग वीआईपी, अक्सर वीआईपी यहाँ आते जाते रहते, महाराज जी खुद आते जाते रहते। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं हैं। शातिर अपराधियों से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाने वाले अधिवक्ता राजीव कृष्ण सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक अधिवक्ता ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए पहले ही पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस की उदासीनता ने उनकी जान ले ली। घटना के बाद मृतक अधिवक्ता राजीव कृष्ण सिंह का वो प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, ये आज प्रातः वो थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह है, जो कि वर्तमान में देवरी गांव में उनकी जो पत्नी है वो प्रधान के रूप में कार्यरत है, उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के सेहडा फरीदपुर गांव में वृद्ध महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने लूट के इरादे से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर हमला किया, जो घटना के समय घर पर अकेली थी। महिला की हत्या न सिर्फ रस्सी से गला घोंचकर की गई, बल्कि उसके पैर भी बांध दिए गए। तहजीब और विरासत की नगरी लखनऊ से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां हुसैनाबाद स्थित ट्रस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी म्यूजियम की टेंडर प्रक्रिया अब गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि महज 3 महीनों के भीतर टेंडर की शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए जिनसे एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। राजस्व में भारी कटौती, पात्रता शर्तों में ढील और ठेके की अवधि बढ़ाने जैसे फैसलों ने पूरे मामले को विवादों में खड़ा कर दिया है। वकीलों ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। और विरासत की नगरी लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित ट्रस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी म्यूजियम की टेंडर प्रक्रिया अब विवादों में घिर गई है। अधिवक्ता रोहित कांत व उनके सहयोगी आशाब हुसैन द्वारा आरोप लगाया गया है कि टेंडर की शर्तों में महज 3 महीने के भीतर ऐसे बदलाव किए गए हैं जो किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की और साफ इशारा कर रहे हैं। टेंडर में हुए बदलावों के अनुसार सरकार के राजस्व में भारी कटौती की बात सामने आई है, जहां वार्षिक किराया 20 लाख से घटाकर 8 लाख कर दिया गया है। वहीं पात्रता शर्तों में बदलाव कर न्यूनतम टर्नओवर और अनुभव के बिना ही दूसरी टेंडर प्रक्रिया को बदलाव कर अपनी चहेती कंपनी को लाभ देने के लिए ये बदलाव किया गया है। ऐसी हुसैनाबाद में एक LTA द्वारा जो है वो एक म्यूजियम बनाया गया। उस म्यूजियम के संचालन के लिए
सरकार ने एलडीए ने, ठीक है, टेंडर दिसंबर में टेंडर डाला, ठीक है। उस टेंडर में 3 बेसिकली कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे हिसाब से शायद एक कंपनी बॉम्बे की थी, 2 कंपनी दिल्ली की थी, और जो धनराशि रखी वो 20 लाख रुपए की धनराशि रखी। उस 20 लाख रुपए की धनराशि में 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये दिसंबर में टेंडर हुआ, जनवरी में टेक्निकल बिड में भी वो तीनों कंपनी जो है वो पास हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये टेंडर प्रक्रिया ओपन होनी थी, उससे कुछ टाइम पहले एलडीए ने इसको निरस्त कर दिया, और निरस्त करके इसकी धनराशि घटा दी, घटा के तकरीबन 6 से 8 लाख के बीच में कर दी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो पुरानी जो ये था कि जैसे उसमें पहले ये कह रहे थे कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरी जो रीटेंडर वाली प्रक्रिया में ये भी नहीं रहा कि कोई भी एक्सपीरियंस फर्म हो चाहे ना हो वो पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसमें बेसिकली 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एक राष्ट्रीय वंदना कलाकेन है, दूसरी एक मीम है कंपनी है, और तीसरी एक और कंपनी है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिजली बिल का भार भी अब सरकारी धन से उठाने की बात कही गई है, जिससे जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। ठेके की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 20 साल करने और अनुभव की शर्तों में ढील देने को भी नियमों के खिलाफ बताया गया है। को यहाँ पे ये पता चला कि हुसैनाबाद क्षेत्र में एक म्यूजियम का निर्माण किया गया, उसमें कुछ घोटाले हुए, चलिए वो सब खैर आज की बात है। उस म्यूजियम के रखरखाव के लिए एक टेंडर निकाला गया, उस टेंडर को दिसंबर में निकाला गया, और ये कहा गया उसकी कुछ शर्तें रखी गई। जैसे एक शर्त ये थी कि जो भी आदमी होगा, जो फर्म होगी, वो उसका टर्नओवर 4 करोड़ का होगा। इसके अलावा टेंडर में उस समय 20 लाख रुपए सालाना देना था उस फर्म को, मगर ये टेंडर निकला। टेंडर निकलने के बाद से टेंडर एक्सेप्ट हुआ। वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता अनिवार्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले में 4 प्रमुख बातें रखी गई हैं। संदिग्ध टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल रोक, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और कार्रवाई हो, टेंडर संशोधन को मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, पूरी प्रक्रिया को रद्द कर पारदर्शी तरीके से दोबारा टेंडर कराया जाए। अब देखना होगा कि इन आरोपों के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या इस विवादित टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगती है या नहीं। लखनऊ से के न्यूज के लिए रामानुज भट्ट की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।